वेलकम बैक गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। आपको इस वीडियो में वो सारे एंजाइम्स के लिस्ट मिल जाएंगे, उनके फंक्शंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जितनी भी टॉपिक रिलेटेड हैं, वो सब आपको टाइम से मिल जाए। टाइम और उसके फंक्शन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? मतलब कि एक ओरिजिनल जो आपका डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसको बेस बना करके उसी से दूसरे दो आइडेंटिकल बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो दो स्ट्रैंड से बना होता है और उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स। ओके, लेट्स सी। टू स्ट्रैंड्स एंड ईच स्ट्रैंड ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल सर्व्स एज अ टेम्पलेट। ये टेम्पलेट कौन सा है? ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये जो टेम्पलेट है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब कि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड यूज़ होता है टू मेक और टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं हम डॉटर स्ट्रैंड। एंड दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये चीज़ ना आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क कर लेना है। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो अभी देखते हैं कि इसमें जो जितने भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये डीएनए के पॉलीमराइजेशन में हेल्प होता है और रेप्लिकेशन जो करता है ना वो दोनों में करता है, प्रोकैरियोटिक्स एज वेल एज यूकैरियोटिक्स। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक्स एज वेल एज यूकैरियोटिक्स में डिफरेंट होता है बिकॉज यूकैरियोटिक्स का मैकेनिज्म थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पहला फंक्शन है गैप फिलिंग, प्राइमेज एक्टिविटी एंड सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक्स में जो करता है ना वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, जबकि यूकैरियोट्स में जो करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये चीज़ें याद रखने वाली है। सारे फंक्शंस को आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड है डीएनए पॉलीमरेज 2। तो देखो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है ना वही यूकैरियोट्स में कौन करता है? एप्सिलॉन, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करता है? डीएनए रिपेयर एंड डीएनए प्रूफ रीडिंग। ठीक है, रिपेयर करने का काम और उसको प्रूफ रीडिंग करने की, जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो सही हो रहा है कि नहीं, है ना, जो बेस एक दूसरे से मैच कर रहे हैं वो सही मैच कर रहे हैं या नहीं। देन डीएनए पॉलीमरेज बीटा, इनका भी फंक्शन क्या है? डीएनए रिपेयर का। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डीएनए पॉलीमरेज गैमा। तो ये गैमा क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस। अभी हमें ये पता है कि डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में ही तो होता ही है, बट इसके अलावा कहाँ पे होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और अगर प्लांट की बात करें तो फिर क्लोरोप्लास्ट में भी होता है ना। तो वो कौन करता है? वो गैमा करता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो प्रोकैरियोट्स में करता है वो यूकैरियोट्स में कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और ये क्या करता है? लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस। अभी हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, लीडिंग एज वेल एज लैगिंग। ओके, तो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट्स और डीएनए पॉलीमरेज 3 इन प्रोकैरियोट्स। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोट्स एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज हेलिकेज एंड दिस फंक्शंस एज टू अनवाइंड द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए हमें पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है, तो उसको अनवाइंड करने के लिए हेल्प होता है। लेट्स सी हियर, सपोज ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। रिमेंबर दैट हेलिकेज इज द फर्स्ट एंजाइम इन योर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आपके स्ट्रैंड को स्प्लिट कर दे रहा है, अनवाइंड कर दे रहा है, सो दैट रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्रोटीन दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हम SSBP भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जो हेलिकेज ने अनवाइंड किया ना स्ट्रैंड को, उसको वो स्टेबलाइज करता है ताकि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो वापस ना जुड़ जाए। यहाँ पे देखिए, ये हमारा डीएनए है, ये हेलिकेज ने अनवाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये इसके बीच में बेसिस है।
अभी ये जो गोल गोल बना रही हूँ ना सर्कल सर्कल, ये सारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और यही जो है डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग रखते हैं एक दूसरे से, उनको जुड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ फोर्थ वन इज प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है? आरएनए की सिंथेसिस करता है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन आरएनए की भी सिंथेसिस ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे प्राइमर्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्राइमेज क्या करता है? आरएनए की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस करता है, इसको हमने डिटेल में देख लिया इसके पहले वाली स्लाइड में। ठीक है, नाउ देखो डीएनए पॉलीमरेज 3 है इसमें प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में अल्फा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज फर्दर क्या कर रहा है? इट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर। ये प्राइमर कौन है? जिसको हमने देखो नंबर 4 में दिखा ना, प्राइमेज बनाया जिसने, तो ये आरएनए प्राइमर्स ने आपको एंड दिया है बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें एट लास्ट इसको रिमूव भी करना पड़ता है। तो प्रोकैरियोट्स में कौन रिमूव करता है आरएनए प्राइमर्स को? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, और यूकैरियोट में कौन करता है? आरएनएज एच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए। अभी जो आरएनए प्राइमर्स ने आरएनए सिंथेसिस किया ना, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डीएनए के साथ। तो वो कौन करता है? वो करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्रोकैरियोट्स और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट्स। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। तो अब कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए सिंथेसिस में 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका स्ट्रेट बन रहा है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, उसमें क्या होता है? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो जाता है। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि उसमें हमें प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो छोटे छोटे प्राइमर्स जो आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। और एट लास्ट में उस प्राइमर्स को निकालने के लिए ना आपको डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। उन सारे फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज का काम किया है टू लाइगेट, है ना, लाइगेट करना है, मतलब उसको जोड़ना है। तो जितने भी फ्रैगमेंट्स बने हैं ना आरएनए प्राइमेज थ्रू लैगिंग स्ट्रैंड पे, वो कौन करेगा? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने में डीएनए लाइगेज हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डीएनए टोपोआइसोमरेज। अच्छा, ये क्या करता है? देखो, जब ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ठीक है, ये मैं अभी बताती हूँ आपको ड्रॉ करके। तो वहाँ पे जब फॉर्क बनता है ना, तो एक पॉजिटिव सुपर कोइल बन जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोइलिंग हो जाती है, तो उसको वो रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो क्या होता है? डीएनए टोपोआइसोमरेज। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए गायरेज। लेट्स सी इन दिस डायग्राम। तो ये आपका डीएनए है, तो जब रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो देखो इस तरीके का फॉर्क बन जाएगा। यहाँ पे जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ ये, है ना, तो ये आपका है रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो यहीं पे सुपर कोइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको निकालने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? दैट इज़ डीएनए टोपोआइसोमरेज। ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है और ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड पर ही क्या होता है? आपके ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, और हमें पता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं पूरा ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी डीएनए रेप्लिकेशन का, उसमें पूरा सिंथेसिस, उसका जितनी भी स्टेप्स है वो सब बताऊंगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। सो द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज टेलोमरेज, और ये क्या करता है? इट्स सिंथेसिस ऑफ टेलोमर्स। तो टेलोमर्स की सिंथेसिस होती है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड का जो लेंथ है उसको बैलेंस रखता है, उसको मेंटेन रखता है, और जो क्रोमोसोम है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हमें टेलोमर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और उसके एंड पे ना ये आपके छोटे छोटे टेलोमर्स हैं। ये ग्रीन कलर जो रीजन है वो क्या है? वो ग्वानिन रिच होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्वानिन रिच होता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स लगते हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम्स। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट, सारे एंजाइम्स हमने डिस्कस कर लिए, उनके फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए। तो अब हम अपना डीएनए रेप्लिकेशन का डिटेल प्रोसेस डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।